यूपी में बीजेपी के डिजिटल कैंपेन का आगाज। सीएम योगी ने बीजेपी के प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। यूपी के 403 असेंबली इलाकों में दौड़ेगा बीजेपी का प्रचार रथ। एलईडी स्क्रीन पर सीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े लीडर अवाम से करेंगे वर्चुअल बातचीत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, रियासत में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी में खत्म हुई सपा बसपा की गुंडागर्दी, कोई माई कलाल नहीं आज कह सकता है जो नकले मकान। सीएम योगी ने कहा, हमारी हुकूमत ने जो कहा वो करके दिखाया, साफ दिखाई दे रहा है डबल इंजन की हुकूमत का असर। सीएम योगी ने कहा, पहले आम शहरी करते थे नकले मकानी, अब मुल्जिम कर रहे हैं नकले मकानी। सीएम योगी ने किया अपोजिशन की सियासत करने वालों पर हमला, कहा हमारी हुकूमत पे बिना इम्तियाज के हुआ है काम, किसानों और नौजवानों के लिए किया गया काम। यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, योगी हुकूमत में हुई सबकी तरक्की, एक भी तकरूरी में नहीं डाली गई, ध्यान दें। कैराना नकले मकानी के बहाने सपा हुकूमत पर सीएम योगी का हमला, का कैराना में अब नहीं होती नकले मकानी, हर घर में तरक्की, हर तरफ अमन का माहौल। योगी ने कहा, पहले कारोबारियों को नकले पलायन करना पड़ता था, हमारी हुकूमत ने घर वापसी कराई, कैराना में आज तरक्की और आमदनी। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना, ट्वीट कर कहा, शर्मनाक शिकस्त के लिए सपा एक बार फिर से तैयार है। सपा के दागी उम्मीदवारों को लेकर सीएम योगी का तंज, कहा फसाद पसंद और बदमाशों को टिकट, फसाद पाक, सपा में पाक रियासत अवाम का आज़म। बीजेपी का नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, नई टैगलाइन है, सोच ईमानदार काम दमदार, यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। लखनऊ में थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद बोले सीएम योगी, यूपी के कुंबा परिवार की सियासत को खारिज किया है, कुंबा परिवार पर अपनी आवाम ने हमला किया। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा पहले माफियाओं को हुकूमत की पनाह थी, आज यूपी में मुल्जिम कांपते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दावा, यूपी में पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी, सपा बीएसपी में दूसरे और तीसरे नंबर पर लड़ाई। बीजेपी की यूपी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 9 से साबिक आईपीएस आसिम अरुण होंगे बीजेपी उम्मीदवार, वहीदा बरेली से अदिति सिंह को बीजेपी ने दिया टिकट, हरदोई से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन को दिया गया टिकट। नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने कैराना से भरा पर्चा, गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन। जेल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे आजम खान, रामपुर की नगर सीट से आजम के नाम पर खरीदा गया पर्चा, बेटा अब्दुल्ला स्वार टांडा से उतरेंगे असेंबली मैदान। यूपी में इंतखाबी दंगल के बीच ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर हमला, का सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संगीत सेकुलर बन जाते हैं। मुखिया गुर्जर के बीजेपी छोड़कर सपा में आने पर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, सपा के टिकट पर हसनपुर से इंतखाब लड़ेंगे मुखिया गुर्जर। ओवैसी ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा, उम्मीद है कि मुस्लिम सपा लीडर इनका इस्तकबाल करेंगे और इनका सामाजिक न्याय के लिए अपनी जवानी कुर्बान करेंगे। बीजेपी एमपी संघमित्रा मौर्य ने कहा, मुल्क और
रियासत की सियासत में बड़ा अंतर होता है, पिताजी के बीजेपी छोड़ने का कोई असर नहीं। सपा के साबिक स्टेट सेक्रेटरी रघुपाल भदौरिया का अखिलेश पर हमला, कहा करहल में सपा के लिए इस बार मुश्किल होगी, मुलायम के बाद पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी का तीसरे मरहले की सीटों को लेकर और खौज, लखनऊ में सपा दफ्तर में रामगोपाल यादव के साथ अखिलेश ने की चर्चा। शाहजहांपुर के तिलहर में सपा एमएलए रोशन लाल ने वोट की मुवाजना बेटी से की, कहा बेटी को और वोट एक बराबर, दोनों की हिफाजत और इज्जत बेहद जरूरी। अखिलेश यादव की हिमायत में उतरी सावित्रीबाई फूले, चंद्रशेखर आजाद को आरएसएस और बीजेपी की साजिश का हिस्सा बताया। यूपी में इंतखाब के बाद इत्तेहाद के सवाल पर बोली प्रियंका, बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले, बीजेपी सपा एक ही बिसात पर खेल रही है। योगी के 80-20 वाले बयान पर बोली प्रियंका गांधी, यूपी में असल मुद्दों पर बात नहीं, नौजवानों के मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यूपी की बागडोर संभाल रही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लड़ सकते हैं इंतखाब, बोली योगी के खिलाफ लड़ने की इच्छा है। कांग्रेस की ओर से सीएम चेहरे के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा, मैं सीएम ओहदे की उम्मीदवार नहीं हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रियंका गांधी पर निशाना, का खोखला निकला, प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, खुद को सीएम चेहरा बता कर दिया यूटर्न। खुद को यूपी कांग्रेस का चेहरा बताने वाली कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा अपने बयान से पलटी, प्रियंका ने कहा, मैं सीएम का चेहरा नहीं। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट में रिटायर्ड आईएएस, 2 पीएचडी होल्डर और 9 पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल। आगरा में फूट फूट कर रोए आजाद एमएलए दिगंबर सिंह, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। बीजेपी लीडर संगीत सोम का समाजवादी पार्टी पर तंज, कहा मुलायम को पता है बीजेपी जीत रही, इसलिए अपने परिवार को ही बीजेपी में भेज दिया। बीजेपी लीडर संगीत सोम बोले, सपा धोखेबाजों की पार्टी, मुजरिमाना और अतीक अहमद की पार्टी है, सपा आरएलडी का इत्तेहाद नहीं गठबंधन। गाजियाबाद से उम्मीदवार अमरपाल शर्मा पर मुकदमा दर्ज, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मामला दर्ज, बिना मास्क खामियों के साथ कर रहे थे तशहीद। यूपी के देवरिया में चेकिंग के दौरान कार से 20 लाख रुपए बरामद, बरियापुर थाने में करौदी चेक पोस्ट पर स्क्वाड टीम कर रही थी जांच। हीरे के तिकोने तशद्दुद केस में 4 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, बीजेपी कारकुनान का पीट पीट कर हुआ था कत्ल। मीडिया से बोले समाजवादी पार्टी लीडर इमरान मसूद, मेरा कोई नाराजगी नहीं है, मैंने कभी असेंबली इंतखाब लड़ने के लिए नहीं कहा। यूपी इंतखाब से पहले तशद्दुद फैलाने की साजिश नाकाम, मुजफ्फरनगर में हथियारों का जखीरा बरामद, 3 मुलजिम गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर से गैर कानूनी शराब ठिकानों पर छापेमारी, 50 लीटर शराब बरामद, असेंबली इंतखाब को लेकर हुई छापेमारी। उत्तराखंड चुनाव से पहले पार्टी बदलने का दौर जारी, हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल, हरीश रावत की मौजूदगी में शामिल हुए हरक सिंह। कांग्रेस में बनी हरक सिंह रावत की बात, बहू अनुकृति गोसाई के साथ रुकनीत थी, बोले बिना शर्त कांग्रेस में हुआ हूं शामिल। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति का बयान, हमारी कोई पसंदीदा सीट नहीं, जो कांग्रेस पार्टी फैसला लेती है तो सबको मंजूर हो। हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री पर बीजेपी की जवाबी का हमला, कहा कांग्रेस कुंबा परिवार की पार्टी, परिवार के लिए ही टिकट मांग रहे थे हरक सिंह, अब क्या जवाब देगी कांग्रेस।
उत्तराखंड के सीएम धामी ने अल्मोड़ा में डोर टू डोर किया कैंपेन। इस दौरान लोगों से सीएम धामी ने मिठाइयां खिलाई बातचीत। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी ने दागी लीडरान को दिया टिकट। उत्तराखंड में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी नौजवानों को साधने की कर रही है कोशिश। पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने पहली बार वोट डाल रहे नौजवानों से की डिजिटली बातचीत। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सफाई। पैसे किसी के घर से मिले, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। केजरीवाल के इल्जाम से नाराज सीएम चन्नी बोले, केजरीवाल के खिलाफ हद के इज्जत का केस करने जा रहा हूं। इनकी आदत है पहले इल्जाम लगाने की और फिर माफी मांगने की। कांग्रेस एमपी प्रताप सिंह भाजपा का बयान। पंजाब में हम छोटे और बेहतर मैनिफेस्टो लाएंगे। 5 साल में हमने 92% वादे पूरे। पंजाब असेंबली इंतखाब के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट की जारी। बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीजेपी की लिस्ट में 13 सिख उम्मीदवार, 12 किसानों को दिया गया टिकट। कर जाए फहरिस्त जात 8 उम्मीदवार। बीजेपी लीडर दुष्यंत गौतम ने कहा, सीएम चन्नी की नाक के नीचे गैर कानूनी कनकनी हो रही है। माफियाओं से सीएम के ताल्लुक, अवाम ने तब्दीली का मन बनाया। बीजेपी ने तरनतारन से नवरीत सिंह, कपूरथला से रणजीत सिंह और फिरोजपुर सिटी से साबिक वजीर राणा गुरमीत सिंह सोनी को दिया टिकट। गोवा के साबिक सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे पाल ने पणजी से आजाद लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी से नहीं मिला टिकट। गोवा इंतखाब के लिए शिवसेना ने कसी कमर। शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। पणजी से शैलेंद्र विलिंकर को टिकट। मुंबई तारडेव में एक बिल्डिंग में आग लगने से 6 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी, जिन्हें भाटिया अस्पताल में एडमिट कराया गया। आग कमला बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर आज सुबह 7 बजे लगी। दिल्ली में फिलहाल जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। बाजार भी पूरी तरह से नहीं खुलेंगे। केजरीवाल सरकार की तजवीज को एलजी ने किया नामंजूर। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में मर्जर। 50 साल से जल रही है ज्योति की जगह बदली। मशाल से वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिलाया गया। अमर जवान ज्योति को पूरे फौजी एजाज के साथ मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल से जाएगा। ये ज्योति मुल्क के वीर जवानों की शहादत की अलामत। पार्लियामेंट के बजट सेशन से पहले मरकजी हुकूमत ने 31 जनवरी को बुलाई और पार्टी मीटिंग। पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाने पर चर्चा। पाकिस्तान के प्रोपोगेंडे पर हिंदुस्तान की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान की फंडिंग से चलने वाले 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर। गोरखपुर में रेप के मुलजिम का गोली मारकर कत्ल। कचहरी गेट पर दिन दहाड़ी मर्डर। वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम ने किया सरेंडर। यूपी ने लॉन्च किया हिंदू धर्म पर पोस्टर ग्रेजुएशन का कोर्स। मुल्क का पहला कोर्स जो हिंदू धर्म की पढ़ाई कर रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारातियों की भरी बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग जख्मी। के मंदसौर में एनएसयूआई के एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज। ऑनलाइन इम्तिहान के मुतालबे को लेकर आला तालीम के वज़रा का पुतला फूंकने की कर रहे थे कोशिश। आईएएस कैडर के कवानीन में तरमीम की मुखालफत में सीएम बघेल का पीएम को लिखा लेटर। छीन जाएगी रियासती हुकूमत के हुकूक। इंतजामी खिदमात चरमरान इसका जताया अंदेशा। मध्य प्रदेश के रतलाम में रंगदारी को लेकर फायरिंग के बाद एक्शन में पुलिस। बदमाशों के 12 तामीर पर चला बुलडोजर। लापरवाही बरतने पर थाना इंचार्ज समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड। सीएम शिवराज का आदिवासी समाज को तोहफा खवातीन के खाते में ट्रांसफर करेंगे। ग़िज़ाई अलाउंस की रकम।
यूपी में शराब माफियाओं पर सख्त इंतजामिया। भिंड के रतनपुर में कुएं में बड़ी तादाद में जहरीली शराब बरामद। छापे के डर से मुलजमीन रुकी। छत्तीसगढ़ का नया रायपुर में किसानों के धरने पर सियासत। बीजेपी ने कहा भूपेश सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में महज 250 रुपए के लिए शख्स का कत्ल। पैसे के लेन देन तनाजे में मुलजिम ने शख्स का गला रेता। सीसीटीवी की बुनियाद पर मुलजिम गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन में तैनात बीएसएफ की बड़ी ताकत। लैंड माइन से सिक्योरिटी के लिए पहुंची 10 खुसूसी गाड़ियां। बिहार के छपरा में 2 दिनों के अंदर 14 लोगों की मुश्तबा मौत से हड़कंप। पहले खाना का दावा, शराब पीने से हुई मौत। एसपी ने थाना इंचार्ज को किया सस्पेंड। बिहार में गया के मालती गांव में एक ही कुनबे के 4 लोगों की मुश्तबा हालत में मौत। हादसा या कत्ल साफ नहीं, तस्वीर जांच में जुटी पुलिस। पटना में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट। बाइक सवार मुलजिमीन ने वारदात को दिया अंजाम। कारोबारियों ने एक मुलजिम को पकड़ा। रांची में सीपीआई माओवादी के जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक ने किया सरेंडर। 119 वारदातों को दे चुका अंजाम। पुलिस ने 10 लाख का रखा था इनाम। राजस्थान के जोधपुर को सीएम गहलोत ने दी बड़ी सौगात। मेघवाल विमेन हॉस्टल रखा गया संगे बुनियाद। राजस्थान के झुंझुनू में तलबा का धरना। पुलिस ने धरने पर बैठे तलबा को जबरन उठाया। एक्शन में हरियाणा के लीडर संदीप सिंह ने बदहाल सड़कों पर अफसरान को फोन पर लगाई फटकार। कमल गुप्ता ने एचएसवीपी दफ्तर में नाराज अफसरान का एक्शन पर कही बात। दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब दर्जे में। दिल्ली में AQI 342 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में ठंड से बढ़ी ठिठुरन। एमपी छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश और येलो का ऑरेंज अलर्ट जारी। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा बनी मां। सेरोगेसी से बच्चे की पैदाइश। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी अपने एक्टिंग के दम पर खूब नाम कमाया। 2018 में अमेरिकी गायक निक जोनस से की थी शादी।